हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बेटा। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। ठीक है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग बात करते हैं पोरीफेरा, जो कि एनिमल किंगडम का पहला फाइलम होता है। और पोरीफेरा, जिसमें ये नाम से ही हमें बता देता है, पोरीफेरा मीन्स क्या होता है, पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है बेटा, पोरीफेरा मीन्स क्या होगा, पोर बियरिंग एनिमल्स होगा। तो उसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पोर बियरिंग एनिमल्स के कौन होते थे। ये पहले मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं जो पोरीफेरा होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एनिमल्स जो बने वो यूनिसेलुलर एनिमल्स थे। तो उसको किस में रखा गया था बेटा, प्रोटिस्टा में रखा गया था। वो किसके पार्ट में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में था। तो वो एनिमल किंगडम में आता है। सबसे पहला मल्टीसेलुलर एनिमल कौन बने, पोरीफेरा बने। और ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये फ्रेश वाटर नहीं होंगे, फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली मेराइन। ये पॉइंट आपको हाईलाइट करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टेटमेंट में पूछ लेगा और यही गलत कर देते हो बच्चों। तो क्या होगा, मोस्टली मेराइन होते हैं। ठीक है, आल अगर आ गया तो गलत हो जाएगा। तो क्या, मोस्टली मेराइन होते हैं। और बॉडी इनकी कैसी होती है, न्यूमरस पोर होते हैं बॉडी में। न्यूमरस पोर मतलब ऑस्टिया पाए जाते हैं इसकी बॉडी में। ठीक है बेटा, इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स। ठीक, गोल्डन पॉइंट में क्या क्या आएगा हमारा, जैसे पोरीफेरा को हम लोग स्पेल से डिनोट करते हैं। पोरीफेरा का स्पेलिंग क्या होगा, PORI और फेरा। ठीक है, P फॉर पोर प्रेजेंट, पोर प्रेजेंट यानी कि ऑस्टिया पाया जाएगा। ठीक है, ऑस्टिया, इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर इंटर किसके थ्रू करेगा, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है। उसके बाद O फॉर ऑस्कुलम, ऑस्कुलम यानी वाटर जो बॉडी से निकलेगा किसके थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू निकलेगा। ऑस्टिया जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, और ऑस्कुलम होता है जो लार्ज पोर्स होते हैं। ठीक है बेटा, आर फॉर, आर मींस रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोरीफेरा में मोस्टली ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। फिर ये पॉइंट हाईलाइटेड हो गया आपका, मोस्टली कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। सम रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इसके एग्जांपल्स पहले पूछे जाते थे और करंट ईयर में इसके एग्जांपल्स नहीं पूछे गए, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बस ये पॉइंट आपको हाईलाइट कर लेना, मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होंगे और सम रेडियल सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, उसके बाद आर मींस इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन इनका कैसा होगा, इंट्रासेलुलर होगा। दैट मींस डाइजेशन कहां पर कैसे होगा, इनसाइड द सेल। डाइजेशन कैसे होगा बेटा, इनसाइड द सेल होगा। कैसे, इनसाइड द सेल। फेरा मींस फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है, फीड्स किसके थ्रू करते हैं, फिल्टरिंग वाटर के थ्रू ये फीड्स करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए फिर से। पोरीफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स, फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक होते हैं और मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। बॉडी है, क्या होती है, बॉडी पे इनके न्यूमरस पोर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोला जाता है। और फिर गोल्डन पॉइंट में क्या आएगा, PORI और फेरा। P फॉर पोर बियरिंग यानी ऑस्टिया प्रेजेंट, वाटर किसके थ्रू एंटर करेगा, ऑस्टिया के थ्रू। O फॉर ऑस्कुलम, वाटर बाहर किसके थ्रू निकलेगा, लीव किसके थ्रू करेगा, ऑस्कुलम के थ्रू करेगा। R मींस रेडियल, रेडियल सिमेट्री होती है। दैट मींस मोस्टली कैसे होंगे, ये एसिमेट्रिकल होंगे। सम, ये हाईलाइटेड पॉइंट है आपका, सब कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। आई मींस इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। दैट मींस डाइजेशन कहां होता है, इनसाइड द सेल। कहां होगा बेटा, इनसाइड द सेल होगा। और एफ मतलब फेरा, फेरा मींस फिल्टर फीडर, फीड किसके थ्रू करेंगे, फिल्टरिंग वाटर। बेटा इसमें हम लोग फिर देख रहे हैं स्पॉन्ज में स्पेशल सेल पाई जाते हैं। स्पेशल सेल क्या होते हैं, क्वानोसाइट सेल। ठीक है, क्वानोसाइट इसको क्या बोलते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं। क्वानोसाइट सेल को और क्या बोलते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है वाटर करंट को जनरेट करना है। वाटर करंट का हेल्प क्या करता है, ये फूड कैप्चर में हेल्प करता है। वाटर करंट किसमें हेल्प करेगा बेटा, फूड कैप्चर में हेल्प करेगा। और इसके स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। स्केलेटन किसका बना होता है, स्पेक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। स्पेक्यूल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सिलिका। इसका स्केलेटन किसका पाया जाएगा बेटा, स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। किसके, स्पेक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर के पाए जाएंगे। और पूछेगा स्पेक्यूल किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। फिर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में हमारा आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस बडिंग बनाएगा और जेम्यूल्स फॉर्मेशन करेगा। और सेक्सुअल में कैसे होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज लार्वा पाया जाएगा। यानी कि इसका जो बच्चा होता है और एडल्ट जो अलग अलग फॉर्म पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा क्या, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में हम लोग ट्रिक याद करेंगे, SSE। ठीक है,
SSE मतलब एस से साइकॉन, साइकॉन को और क्या बोलेंगे स्काइफा। सेकंड है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला क्या होते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं। हम लोग पॉइंट देख रहे थे कि मोस्टली मेराइन होते हैं, सम फ्रेश वाटर होते हैं, तो फ्रेश वाटर का एग्जांपल पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लो इस पे। स्पॉन्जिला कैसे होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं। और ई मतलब यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया क्या होते हैं बाथ स्पंज होते हैं। एग्जांपल फिर से देख लेते हैं SSE साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। साइकॉन को क्या बोलेंगे स्काइफा बोलेंगे, यू स्पॉन्जिया को क्या बोलेंगे फ्रेश वाटर स्पंज बोलेंगे, और यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज बोलेंगे, और स्पॉन्जिला को क्या बोलेंगे फ्रेश वाटर स्पंज बोलेंगे। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेंट डेटा के बारे में बात करेंगे।